हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मनाक। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू विल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल। सो इस चैप्टर में हम 6.5 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम का एक और भी नाम होता है जो आपने आज तक शायद नहीं सुना हो। सो पाइथागोरस थ्योरम इज आल्सो नोन एज बोधायन थ्योरम। ओके, इट्स अ बोधायन थ्योरम। सो सबसे पहले हम इस थ्योरम में क्या करते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होना कंपलसरी है इस थ्योरम के लिए। तो मान लेते हैं एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, इट मींस दिस ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान लिया कि बी हमारे पास 90 डिग्री है। सो इफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो इसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है AC, ये इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ये इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है, इसका मतलब ये ना तो किसी दूसरी साइड के बराबर हो सकती है और ना ही किसी से छोटी हो सकती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, the square of this longest side means AC square will be equal to the sum of square of other two sides, and it will be equals to AB square plus BC square। ये हो गई स्टेटमेंट इसकी। ओके, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम या फिर बोधायन थ्योरम। ओके, सो अब इसके कन्वर्ट्स की बात कर लेते हैं। इसका मैं प्रूफ इसलिए नहीं करा रहा हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सेशन 2020-21 सीबीएसई ने इसका प्रूफ सिलेबस से हटा दिया है। ओके, लेकिन हम इसके कन्वर्ट्स का प्रूफ करेंगे। कन्वर्ट्स का प्रूफ देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। Converse is basically opposite of the Pythagoras. देखिए, हमारे पास हमने कहा कि ये ट्राइंगल है, लेकिन ये राइट एंगल है या नहीं ये पता नहीं। ओके, तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। हमें गिवन है जो AC स्क्वायर है ना, वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। ये वाली साइड का स्क्वायर जो बाकी दो साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एंगल B जो हो वो 90 डिग्री हो। देखिए, पाइथागोरस का अपोजिट हो गया। पाइथागोरस में हमें ये एंगल B 90 डिग्री गिवन होता है और ये स्टेटमेंट हम प्रूफ करते हैं, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में हमें ये स्टेटमेंट पता है और हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूफ करना है। ओके, सो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमें क्या करना है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज PQR। ओके, सो वी ड्रॉ a right angle triangle such that angle B is equal, sorry not B, Q, Q is equals to 90 degree, Q is equals to 90 degree, and इसमें हमने एक और भी चीज कंस्ट्रक्ट करनी है। ये मानना है कि ये जो QR है ये BC के बराबर हो, QR is equals to BC, और PQ बराबर हो AB के, PQ is equals to AB। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन करा है। नाउ सी द प्रूफ। सो एज वी नो, वी आर हैविंग AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज गिवन टू यू, ये हमें पता है, इक्वेशन में दे रखा है। इन ट्रायंगल PQR, अब इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम
ट्राइंगल में यूज होती है, जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, और हमने ये कंस्ट्रक्शन जो करा है वो राइट एंगल ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट करा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हाइपोटेन्यूस हुआ इसका स्क्वायर बाकी जो स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास आ जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर सेकंड बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो अब हमने क्या करना है, देखिए हमें पता है कि PQ बराबर है AB के और QR बराबर है BC के, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर सकता हूँ PQ और QR की, वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू AB, तो AB का स्क्वायर आ जाएगा और QR BC के स्क्वायर के बराबर है तो वो BC का स्क्वायर आ जाएगा। डन, तो इसको हम बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ लिख देते हैं बिकॉज PQ इज इक्वल्स टू AB एंड QR इज इक्वल्स टू BC। अब देखिए मैं अगर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करूं तो देखिए कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, यहाँ भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो यानी कि अगर दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 वी कैन से दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर, और अगर दोनों के स्क्वायर टर्म बराबर है तो वो आपस में बराबर होंगे बिकॉज हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू PR। ओके, तो अब हमें पता लग गया देखिए कि AC PR के बराबर है एंड AB बराबर है PQ के, ये कैसे बराबर हुआ कंपैरिजन से, और ये क्यों बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि बराबर है आपस में, और BC बराबर है QR के। तो इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हो गई, AC बराबर PR हो गई, AB बराबर PQ बाय कंस्ट्रक्शन, BC बराबर QR बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये तीनों साइड्स बराबर हो गई, तो बाय ट्रिपल एस वी कैन से कि ट्रायंगल ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब बराबर होते हैं, इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। सो अगर एंगल B बराबर है Q के तो इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये Q बराबर था बाय CPCT, तो इसलिए हमारा एंगल B 90 डिग्री होगा, और यही हमें प्रूफ करना था क्योंकि Q 90 डिग्री था ना, और B Q के बराबर है तो Q 90 है तो यानी कि B भी 90 होगा। ओके, सो प्लीज इसको बना लीजिए। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ ट्रायंगल की तीन साइड्स दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि क्या इन तीन साइड्स को ज्वाइन करके हम जो ट्रायंगल बनाने वाले हैं वो क्या ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, ये बताना है हमें। ओके, तो सबसे पहले हम कैसे बता पाएंगे इसको कि हम पहले जो इनकी ये साइड्स है ना इनका स्क्वायर कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा 25 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आएगा 625, फिर 24 का स्क्वायर कर लेते हैं 576, 7 का स्क्वायर कर लेते हैं 49। अब ये जो बड़ा स्क्वायर है ना 625, अगर तो ये इन दोनों छोटे स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, सॉरी ये क्या लिख दिया 49। ओके, तो अगर इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाता है यानी कि 625 इज इक्वल्स टू 9 plus 6 5 carry 1, 7 plus 4 11 और 1 2 12 carry 1 6 बराबर आ गया। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि बेटा अगर जो सबसे बड़ा स्क्वायर है अगर ये बड़ा स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है तो ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ओके, सो यानी कि यस दिस these sides are of राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल बनेगा इन तीन साइड से मिलाकर वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो यानी कि फिर ये जो ट्रायंगल बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता। ओके, तो इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड
आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है एट पी, तो हमने एंगल पी को 90 डिग्री मान लिया है और हमें दे रखा है पीएम परपेंडिकुलर है क्यूआर पे, सो पीएम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यूआर। हमें प्रूव करना है पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इनटू एमआर। ओके, सो देखिए ये रेशियो है एक तरीके से, अगर मैं देखूं तो ये किसी दो ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो मैं यहाँ देख लेता हूँ पीएम इनटू पीएम इज इक्वल्स टू क्यूएम इनटू एमआर आ जाएगा। मैं एक एक साइड एक दूसरे के अपॉन में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा पीएम अपॉन क्यूएम और ये पीएम इसके अपॉन में आ जाएगा एमआर के अपॉन में, तो ये आ जाएगा। तो यानी कि अगर हमारा ये रेशियो प्रूफ होगा ना, तब ये आपकी स्टेटमेंट प्रूफ हो सकती है। और ये रेशियो कब प्रूफ होगा, जिन दो ट्रायंगल की साइड्स हैं अगर हम उन दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो तब ये रेशियो बराबर होगा। अब हमें ये देखना है कि ये दो ट्रायंगल की साइड कौन से दो ट्रायंगल की है। तो देखिए ये पीएम आ रहा है, ये पीएम इस वाले ट्रायंगल में भी आता है, इसमें भी आता है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्यूएम आ रहा है तो क्यूएम ये वाले ट्रायंगल की साइड हो गई, फिर एमआर आ रहा है तो एमआर इस वाले ट्रायंगल की साइड हो गई, फिर पीएम आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर करना है। ओके, करते हैं। देखिए अब अगर मुझे इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो मैं इसको एंगल्स के बिहाफ पर करता हूँ। देखिए अगर इन दोनों ट्रायंगल में ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये हमें बड़ा वाला ट्रायंगल में 90 दे रखा है। तो देखिए मैंने कहा कि अगर ये x है मान लेते हैं, तो ये 90 ये x, तो ये बड़ा वाले ये वाले एंगल का क्या होगा, ये आएगा 90 माइनस x, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए ना। तो अगर ये 90 है, इसको मैंने x मान लिया, तो आप एंगल्स का प्रॉपर्टी यूज करिएगा, आपको ये 90 माइनस x मिल जाएगा। ओके, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखो ये वाले ट्रायंगल, ये वाले इस ट्रायंगल में देखो कि अगर ये 90 है, ये x है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो ये आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका 90 माइनस x। और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ऊपर वाले की, इस वाले की, तो ये 90 माइनस x, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो कितना आपका x आ जाएगा। ओके, दूसरी चीज, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लीजिए ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया ना पी क्यू पी आर और ये आपका 90 डिग्री है पीएम, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा किसी भी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इन साइड, वो परपेंडिकुलर जो होता है वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो किसी एक ट्रायंगल के लिए होगा। यानी कि जो पीएम है ना, ये अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये इस ट्रायंगल के लिए एज अ परपेंडिकुलर काम मूव करेगा, लेकिन इस ट्रायंगल में आते ही ये एज अ बेस बन जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं एक और ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, ये समझिए इस तरह से, अब समझ आएगा। मान लीजिए ए बी सी है, मैंने कहा ये ए डी परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ तो बेटा ये इस ट्रायंगल में मैंने कहा कहा कि ये ए डी जो है ये इसके लिए अगर परपेंडिकुलर है ना, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये इसके लिए बेस हो जाएगा। और फिर अगर ये 90 डिग्री तो होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा और इसका बेस ये बनेगा। बात समझ गए? किसी भी एक्यूट ट्रायंगल में जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, वो परपेंडिकुलर किसी एक ट्रायंगल के लिए ही परपेंडिकुलर कंसीडर होता है, दूसरे के लिए वो एज अ बेस कंसीडर होता है। वो परपेंडिकुलर जो है ना एडी लाइन, वो दोनों ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। अब मैंने अगर इसके लिए परपेंडिकुलर लिया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसका परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, वो उसका भी परपेंडिकुलर हो सकता है। आप इसका बेस मान लेना, कहने का मतलब है कि अगर मैं इसका बेस ना मानकर मैं इसका परपेंडिकुलर कहूँ, इसका बेस कहूँ, तो ये फिर इसका परपेंडिकुलर ये होगा और इसका बेस ये होगा। बस समझ गए? यानी कि एल्टीट्यूड है ना, जो ये लाइन है परपेंडिकुलर, वो किसी एक ट्रायंगल के लिए ही परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसमें देखिए, अब ये जो पीएम है ये एल्टीट्यूड है, तो ये मैं मान लेता हूँ इस नीचे वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाए, ऊपर वाले के लिए बेस हो जाए। अब इसमें देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रायंगल में ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो बच्चा ये बेस हो जाएगा। इस ट्रायंगल में अगर ये बेस है, ये 90 तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। ये साइड्स मैंने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को रेशियो निकालने में इजी हो जाएगा। चलिए अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल PMR and triangle QMRP, QMP, देखिए दोनों में 90 है, तो आपका एंगल हो गया PMR is equal
QMP दोनों एंगल 90 डिग्री है। ओके, सेकंड इसमें ये एंगल x है तो इसमें ये वाला x है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे PRM इज इक्वल QPM। ओके, दो एंगल बराबर हो गए, दोनों x x है ना, तो बाय डबल ए ट्राइंगल PMR इज सिमिलर टू ट्राइंगल QMP। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यानी कि दोनों ट्राइंगल के जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी बराबर होगा। अब साइड्स का रेशियो कैसे, साइड्स का रेशियो का मतलब हो गया कि दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो, दोनों के बेस का रेशियो, दोनों के हाइपोटेन्यूज का रेशियो बराबर होगा। अब अगर ये मान लीजिए कि मैं अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया PM और ऊपर वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, इस वाले का QM। अब बेस की बात करता हूं तो इस वाले ट्रायंगल का बेस कौन, MR, और ऊपर वाले का बेस कौन, PM। देखिए क्या है ना, बेस लिखा हुआ, तो इस वाले का बेस PM हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये रेशियो कैसे आया है, ये रेशियो आया है बाय CPST के थ्रू, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है बाय CPST। ओके, तो इनको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इनटू MR। ओके, ये प्रूफ हो गया, PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इनटू MR, ये हमें प्रूफ करना था। आप इसको नोट कर लीजिए, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेम इसी के जैसे है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। आपसे कह रखा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब इसमें दो साइड्स बराबर होंगी, तो हमने ये वाली दो साइड्स बराबर ली है। अब इसका रीजन है यही दो क्यों ली है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और ये इस ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये किसी के बराबर नहीं हो सकती, किसी से छोटी नहीं हो सकती, तो जब ये साइड किसी के बराबर नहीं होगी तो फिर ये तो किसी के भी बराबर नहीं होगी ना, इसीलिए मेरे लिए कंपल्शन थी कि मुझे इन दो साइड्स को बराबर लेना था। ओके, सो हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। तो देखिए मैं इसमें पहले राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सो AB स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर प्लस, अब BC है तो BC हमारे को पता है किसके बराबर है, AC के, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे AC स्क्वायर से। देखिए प्रूफ हो गया, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ओके, प्लीज नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हमें कह रखा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें हमारे को AB AC BC के बराबर दे रखी है और ये स्टेटमेंट दे रखी है AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मींस एंगल C 90 डिग्री है। देखिए कैसे करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर के। अब अगर मैं इसको ओपन करना चाहूं यानी कि इसको स्प्लिट करना चाहूं तो कैसे करेंगे, इसको मैं लिखूंगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब आपको पता है कि AC किसके बराबर है, BC स्क्वायर के, पहले नोट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मैंने AC की जगह BC रिप्लेस कर दिया। अभी देखिए ये क्या बन रहा है, ये स्टेटमेंट बन रही है पाइथागोरस की कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिट अदर टू साइड्स। तो यानी कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ये प्रूफ हो जाता है कि एंगल C आपका 90 डिग्री है और ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, प्लीज नोट